दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से आज मेरा जो भी लाइव ट्रेड था, मैंने लाइव ट्रेड कैसे लिया था उसका टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। और वीडियो के एंड पे कल मार्केट कैसे मूवमेंट दे सकता है उसके बारे में भी हम टेक्निकल एनालिसिस करके जानेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और जो कि निफ्टी का स्पॉट का पैटर्न है। तो देखिए निफ्टी का जो ओपन हुआ था 10,950 लेवल के आसपास निफ्टी ओपन हुआ था। तो लगभग 70-80 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दिया था और गैप अप ओपनिंग देने के बाद ये देखिए इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाने लगा था। लेकिन 10,963 लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद देखिए ये लेवल मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल जैसा बिहेव कर रहा था। तो इसी लेवल से देखिए मार्केट नीचे की तरफ आने लगा। तो जब मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ आया, हम ये लेवल के आसपास 11,000 का कॉल को राइट किए थे, जो मैंने ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे मैंने शेयर किया था कि 11,000 का कॉल को राइट करने के लिए। लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया और देखिए जब ये गैप फिल लेवल के आसपास आया, यहाँ पे और थोड़ा सा बचा था, इसी लेवल से मार्केट रिवर्स जाने लगा, मतलब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। तो देखिए जब दोबारा मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ आने लगा, जब ये निफ्टी 11,975 ये रेंज के आसपास आके पहुंच गया, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल मार्केट बना रहा था, जब इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ आने लगा, हम ये लेवल के आसपास जो पोजीशन बनाए थे 11,000 कॉल को जो राइट किए थे, ये पोजीशन को इसी लेवल के आसपास लॉस बुक किए और इसी लेवल पे 10,950 का पुट को राइट किए। तो देखिए हमको जितना लॉस आया था उसका डबल से ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की डायरेक्शन पे चला गया। तो दोस्तों हमेशा मार्केट का ट्रेंड को समझ के ट्रेड कीजिएगा। देखिए कल हम डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन मार्केट खुलने के बाद मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से हमको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप अभी तक हमारी ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किए हो तो देखिए यहाँ पे मैंने मेरी व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है, तो व्हाट्सअप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों ये जो ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया, ये बेसिकली हमारा ऑप्शन राइटिंग ग्रुप का था, लेकिन मेरा जो पर्सनल ट्रेड था, चलिए मैंने उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए मेरा ट्रेड बेसिकली बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर था और देखिए मैंने आपको बताया था कल मेरा ट्रेड ये लेवल के आसपास मैंने लिया था और इसी लेवल के आसपास मैंने मेरी प्रॉफिट बुक किया था। तो देखिए दोस्तों आज मार्केट जब ओपन हुआ था, ये लेवल के आसपास मार्केट के लिए थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के लेवल बन रहा था और देखिए बैंक निफ्टी फ्यूचर इसी लेवल के आसपास आने के बाद इस पर हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रहा था। बेसिकली 21,300 लेवल के आसपास इस पर रेजिस्टेंस का लेवल फॉर्म हुआ और इसी लेवल से बैंक निफ्टी फ्यूचर पे सेलिंग देखने के लिए मिल रहा था। तो मैंने ये लेवल के आसपास बेसिकली बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर सेलिंग का पोजीशन बनाया था और मुझे एक अच्छा खासा डिसेंट इनकम इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन देखिए जब मार्केट 21,100 लेवल के आसपास आया, देखिए 21,100 लेवल ये बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि कल मार्केट 2 बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद इस पर बाउंस बैक देखने के लिए मिला था। तो आज भी थर्ड टाइम के लिए जब इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी फ्यूचर आके पहुंच गया, इसी लेवल से हमको एक बाइंग देखने के लिए मिला। तो देखिए मैंने वेट कर रहा था, क्योंकि देखिए इसी ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट कंटिन्यूसली कल से ट्रेड कर रहा था, इसीलिए मैंने वेट कर रहा था कि मार्केट पे सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन देखिए इसी लेवल के आसपास अगर आप देखोगे हाई वॉल्यूम के साथ इस पर बाइंग देखने के लिए मिला, इसीलिए ये जो मूव है ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चला गया। तो मुझे ये लेवल के आसपास लॉस लेके निकलना पड़ा और इसी लेवल के आसपास मैंने मेरी बाइंग का पोजीशन बनाया, क्योंकि 21,300 लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा था और इसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल को ही हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया था। इसीलिए मैंने ये लेवल के आसपास बेसिकली बाइंग का पोजीशन बनाया और देखिए इसी लेवल से मार्केट ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। तो ये जो लॉस हुआ था ये लॉस रिकवर हो गया, उसके साथ भी मुझे एक अच्छा खासा डिसेंट इनकम मिल गया। तो चलिए दोस्तों आज मेरा जो प्रॉफिट या जो भी लॉस आया है मैंने वो स्क्रीन को रिफ्रेश करके एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरा आज का इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉल था, मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर पोजीशन बनाया था और ये जो पोजीशन है 31,206.25 रुपीज़ के आसपास ये प्रॉफिट आया है।
मैंने एक बार ये स्क्रीन को रिफ्रेश करके भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और देखिए ये जो दो नॉर्मल कॉल आपको दिख रहा है, ये बेसिकली एसटीबीटी का कॉल था और मैंने एक ही लॉट पे ट्रेड किया था। और देखिए दोनों ट्रेड पे, एक ट्रेड पे 356.25 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आया और सेकेंड ट्रेड पे 33.75 रुपीज़ के आसपास लॉस आया। अगर आप नेट ये रिजल्ट को देखोगे तो नेट 31,500 रुपीज़ से ऊपर ये प्रॉफिट दिया है। तो मैंने एक बार इस स्क्रीन को रिफ्रेश करके आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम ट्रेड दिख रहा है। मैंने और एक बार ये स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम ट्रेड आपको दिखेगा। और देखिए दोस्तों ये जो पोजीशन ओपन है ये बेसिकली एसटीबीटी कॉल है। तो आज का एसटीबीटी कॉल पे 10,900 का पुट को हम राइट किए हैं और 11,300 का कॉल को भी राइट किए हैं। तो ये दोनों का पोजीशन हम कल बुक करेंगे। तो चलिए दोस्तों कल मार्केट किससे मूवमेंट दे सकता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों ये लेवल के आसपास बेसिकली हमको रेजिस्टेंस का लेवल देखने के लिए मिल रहा था। मैंने और एक बार ये रेक्टेंगल को ड्रॉ करके आप लोगों को शो कर देता हूँ। देखिए इसी लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा था और इसी लेवल से धीरे धीरे हमको सेलिंग देखने के लिए मिला। तो देखिए ये जो सेलिंग था, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, देखिए इसी ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था और कंटिन्यूसली 4 ट्रेडिंग डे पे लोअर हाई लोअर लो पैटर्न फॉर्म करके ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और इस पर अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने के लिए मिल रहा था। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि मेजर चांस रहेगा इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन देखिए आज क्या हुआ, आज गैप अप ओपनिंग दिया और इसी लेवल के आसपास मार्केट आया ही नहीं। तो देखिए गैप अप ओपनिंग देने के साथ मार्केट आज लगभग 203.65 पॉइंट के आसपास ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो आज का जो क्लोजिंग हुआ 11,095.25 रुपीज़ के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। तो देखिए अभी ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे मेजर चांस रहेगा मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा था ये सेलिंग प्रेशर को आज मार्केट रिजेक्ट करके इसी लेवल से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे जो ट्रेड कर रहा था इसी ट्रेंड को आज ये ब्रेक कर लिया है। तो अगर हाई वॉल्यूम के साथ किसी भी ट्रेंड लाइन को कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर ब्रेक करता है तो मेजर चांस रहता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए दोस्तों मेजर चांस है कल मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो चलिए मैंने आपको बता देता हूं अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो किसी लेवल के आसपास हम हमारी पोजीशन बना सकते हैं। देखिए मैंने स्पॉट के ऊपर बता रहा हूं, आप इसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर के ऊपर बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। तो देखिए मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने के लिए क्लियर सिग्नल दे रहा है और देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। अगर कल मार्केट 11,110 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आएगा तो आप निफ्टी के ऊपर बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। और देखिए आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 11,060 रेंज के आसपास और इसी लेवल से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ आपकी टारगेट रहेगा। तो जो टारगेट आएगा 11,210 लेवल के आसपास। तो ये रेंज को आप बेसिकली एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से लेके आप फ्यूचर मार्केट पे ट्रेड कर सकते हो।